चंद्रगुप्त मौर्य की जमीन, चाणक्य की सरजमी, जहां शेरशाह सूरी का जन्म हुआ, जिस राज्य से प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना, यही वो राज्य था जो गोल्डन इंडिया का गढ़ था। लेकिन अब बिहार की बदहाली दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बिहार को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में हम बिहार की बदहाली नहीं, बल्कि बिहार में भी जो सबसे बदहाल इलाका सीमांचल है, उसकी बात करेंगे, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के 4 जिले शामिल हैं। राज्य के सबसे पिछड़े हिस्सों में आते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक सीमांचल की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। फिर भी मानो कि यहाँ से विकास लापता हो गया है। सीमांचल वो इलाका है जहाँ मुसलमानों की आबादी 47% है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि किस तरह सरकार मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को दरकिनार कर देती है। 1.5 करोड़ की आबादी होने के बावजूद यहाँ एक भी बीएड कॉलेज नहीं है। यहाँ कोई भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है और न ही इस पूरे इलाके में कोई बड़ा सरकारी मदरसा है जिसमें वहाँ के मुसलमान दीनी और मॉडर्न तालीम हासिल कर पाएं। लेकिन जो मुसलमानों के बड़े गांव हैं, वहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा गरीबी फटहाली दिखी। तो मैंने इस बात को गौर किया कि भाई ऐसा कैसे है कि जो बड़े मुसलमानों के गांव हैं, उनकी हालात मिक्स आबादी वाले मुसलमानों के गांव से या मुसलमानों के छोटे गांव के मुकाबले ज्यादा खराब है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जब हमने उसका अध्ययन कराया तो ये पाया कि जो मुसलमानों के 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, उनको सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया। तो जब कोई जदयू का, भाजपा का विधायक जीत कर आता है तो निश्चित करता है कि उस गांव की ओर मुंह भी न करे, वहां जाए भी न, वहां काम भी न करे। लेकिन अगर वहां कोई आरजेडी का जीत कर आ गया, कांग्रेस का जीत कर आ गया, तो कहता ही कि तो 3000 रुपया अपने हाथ में ही जाएगा कहां, बगल के गांव में काम करा। सीमांचल में महानंदा और कोसी से हर साल आने वाली बाढ़ भी है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। लोगों की खेती बाड़ी पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। बाढ़ के जाते ही हर जगह पानी खराब होने लगता है, जिससे सैकड़ों तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन फिर भी पूरे सीमांचल में एक भी बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहां लोगों को आसानी से बेहतर इलाज मिल सके। किशनगंज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर के हालात से तो आप वाकिफ ही होंगे। इतने अजीम इदारे का सेंटर